हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारी जो पीपीका मैडम है फाइनली 11-12 दिन बाद अपना व्लॉग लेकर आ गई हैं। आइए तो रिव्यू करते हैं इनके व्लॉग का। और लो जी, व्लॉग ओपन करते ही कर दिया पचका। व्लॉग ओपन करती हैं और कहती हैं व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए कुछ था ही नहीं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि व्लॉग बनाने के लिए वाकई कुछ नहीं है, तभी आप दोनों जनाब और मैडम के व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। अब क्योंकि उनके पास कंटेंट है, डब्बा मैडम के पास, तो वो व्लॉग पे व्लॉग डाल रही हैं और आपके पास कुछ नहीं है तो क्या ही आप दिखाएंगे। सो फिर भी आप वो कहते हुए नजर आए, मैंने थोड़ी थोड़ी सी शूट किया, मैंने स्टार्ट किया, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि मुझे जो है वो परेशान कर रहा था और जो बेबी है वो क्रेंकी हो रहा था। भाई बेबी तो ऐसे ही करते हैं। और फिर माशाल्लाह आपके तो घर में बहुत सारे लोग हैं संभालने के लिए, लेकिन वो जब भी क्यों दिखाई देते हैं जब आप व्लॉग बनाती हैं और पर्पसली वो गेट से आते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या आप लाइट कैमरा एक्शन बोलती हैं, जो कि आपका प्रोफेशन रहा है कभी किसी ज़माने में? मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि नानी दादियों के पास तो बच्चों को घंटों घंटों को छोड़ दिया होता है और अपने काम में लगी रहती हैं। आपके घर में इतने सारे लोग हैं संभालने के लिए, लेकिन जब काम की बारी आती है या किसी भी चीज़ की बारी आती है तो आप सबसे पहले यही एक्सक्यूज़ देते हैं। और आज आपने अपना जो प्रोफेशन है, जो आपका बचा कुचा काम रह गया है यानी कि व्लॉग बनाने का, उसके लिए भी आपने बेबी को ब्लेम कर दिया है कि उसने मुझे छोड़ा ही नहीं है और कल मैंने इसलिए शूट नहीं कर पाया और परसों भी उसने जो है ऐसे ही किया था और वो बहुत ही क्रैंकी हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था और मुझसे ऐसे चिपक रहा था। तो कभी कभी बच्चे ऐसे करते ही हैं और ऐसा तो नहीं कि पूरा दिन ही बच्चे ने ऐसे किया होगा। एनीवे ये आपका अपना है, शूट करें नहीं करें। और वो जो जनाब ने एक्सक्यूज़ दिया था काम छोड़ने का और ये कहा था कि मैं जो है अब पूरा टाइम अपने बेबी को और अपनी पीपीका मैम को दूंगा, यानी कि जो मैं उनके साथ वो प्रेगनेंसी में वो फेस जो कर रही थी, मैं उनके साथ नहीं था, तो मैं अब ये पूरा टाइम उनको दूंगा। फाइनली उनको कोई प्रोजेक्ट आ गया जिसका वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट आए, और वो चले गए। तो अब कहाँ गई वो डैडी ड्यूटी? क्या वो डैडी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं या वो डैडी ड्यूटी नहीं निभाते? हाँ, निभाते हुए क्या है, ड्यूटी तो आपने उनको दूसरी दे रखी है ना, बिरयानी आप बनाएंगे और उसको मिक्स करने का काम हमारे जनाब का है। आपके पूरे व्लॉग में जो 18 मिनट का व्लॉग था उसमें वो बस वही नजर आए जहां पर वो बिरयानी को मिक्स कर रहे थे। और फिर पीपीका मैम कहती हैं कि उसने मुझे छोड़ा नहीं तो मैंने काम छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, आप बच्चे ने आपको नहीं छोड़ा और आपने व्लॉग बनाना छोड़ दिया। क्या ही ज़रूरत है फ्रेंड्स? अगर आप 20 दिन में भी डालेंगे तो भी तो आपका व्लॉग ट्रेंडिंग में ही आएगा। वो कैसे आता है वो हमें सब पता है। और फिर कहती हैं कि मैंने आज फाइनली सोचा कि चलो मैं आज व्लॉग पूरा कर लेती हूँ और आज आ रहे हैं पापा। वो तो हमें पहले से ही पता था कि ये व्लॉग क्यों बन रहा है। एक तो कंटेंट के लिए पापा आ रहे हैं, वैसे तो आपके पास कुछ नहीं था, अब कुछ नया होगा जब भी तो आप कुछ शूट करेंगे। जब कुछ घर में रेगुलर बेसिस के अलावा कुछ नया शूट ही नहीं करने के लिए है तो आप क्या शूट करेंगे? अब नया क्या था? भाई पापा आ रहे हैं, चलो भाई वो शूट कर लेते हैं। तो पापा के लिए बना रहे हैं हलवा, आलू की सब्जी और पूरी, जबकि पता है कि पापा जिस टाइम आ रहे हैं उस टाइम पापा खाना नहीं खाते हैं। तो भाई वो बनाने का मतलब क्या था? तो फिर बताने का मतलब क्या था? तो फिर कहती हैं कि पापा का सिर्फ चाय का टाइम होता है तो सिर्फ चाय पियेंगे और वो लंच हम उनको पैक करके दे देंगे। वाह भाई वाह, वेरी गुड। इनके पापा की ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तो पूरे इब्राहिम फैमिली को इनसे सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी खाने पीने, सोने की, उठने की, सबकी आदतें बहुत ही टाइम टू टाइम है, जो कि हर एक जेन्युइन इंसान की या जो कि एक नॉर्मल इंसान की होनी चाहिए। और वो तो वैसे भी आर्मी से हैं तो वो तो हर रूल को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। क्या खाने का टाइम है, पर्टिकुलर टाइम पे ही खाना खाया जाए, पर्टिकुलर टाइम पे सोया जाए, नींद पूरी ली जाए, बाहर का जंक फूड अवॉइड किया जाए, बाहर का खाना अवॉइड किया जाए। तो ये उनकी बहुत अच्छी आदत है जिससे कि उनसे आपको पूरी फैमिली को सीखना चाहिए। और फाइनली नानू जिस काम के लिए आए थे बेबी को खिलाने के लिए, और वो बेबी जो है उठ गया है। चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट उनका आना सफल हो गया। और उसके बाद मैडम ने थोड़ा सा टचअप कर लिया। थोड़ा सा टचअप क्यों किया? वैसे तो आप उससे पहले अगर आप देखेंगे तो वही सूट में थे और जब ओपनिंग की थी तब कैसा लग रहा था, लेकिन हल्का सा टचअप करने के बाद ही कितना अच्छे से फ़र्क आ गया था आफ्टर बिफोर का। वो टचअप क्यों किया गया था? क्योंकि फ़ोटो शूट कराना था, क्योंकि जो सूट पहना हुआ था वो प्रमोशन में आया हुआ था। तो प्रमोशन के लिए ही ये व्लॉग बनाया गया। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था, बताएंगे कि व्लॉग क्यों बनाया जा रहा है। देखिए, जब प्रमोशन आता है तो डेफिनेटली कुछ हो दिखाने के लिए या नहीं हो, या छोटी छोटी सी इन्होंने हफ्ते भर में क्लिपिंग शूट करी हो, उसका बनाकर एक आपको कट कट टुकड़ों में ही एक व्लॉग दिखा देंगे। क्योंकि प्रमोशन करने के लिए तो कुछ इतना लेंथ का व्लॉग चाहिए ही चाहिए।
प्रमोशन से भी पैसा मिलेगा और व्लॉग से भी पैसा मिलेगा। और भाई बनाए या ना बनाए, 20 दिन में बनाए या कभी भी बनाए, अच्छा कंटेंट हो या ना हो, ट्रेंडिंग में तो जाएगा ही जाएगा। ये एक बात समझ में नहीं आती, इनका सारा कंटेंट जनाब ले जाते हैं और अच्छे से बढ़िया जो कंटेंट है, एक तरीके से कहा जाए तो ये एक तारीफ ही है। एंटरटेनिंग व्लॉग जो होता है वो हमारी डब्बा मैडम का होता है, तो हमारी डब्बा मैडम के जो व्लॉग है वो ट्रेंडिंग में क्यों नहीं जाते, मैडम का ही क्यों ट्रेंडिंग में जाता है? ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। अगर किसी को समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद बेबी से बात करी थी, एक बार को तो मैं डरी गई कि क्यों चिल्ला रही है, मतलब उससे इस तरह से चिल्ला चिल्ला के अजीब सी आवाज़ें निकाल कर बातें कर रही थी कि बच्चा डर जाए। और फिर एंड मोमेंट पे कैमरा घूमता है और एंट्री होती है दादी की, क्योंकि हमेशा ही दादी जब भी आती हैं बिना एंट्री उनकी शूट हुए आती ही नहीं है, या तो उनको कॉल करके स्पेशली बुलाया जाता है, और इस बार तो पर्पसली बुलाया ही गया था। ये हम प्रूफ के तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि उनको क्या कराना था अभी आपको नेक्स्ट सीन में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि मैडम ने टचअप किया है और मैडम वहाँ पर बताती है कि मुझे फ़ोटो शूट करना है, क्योंकि ये जो सूट आया है ये मुझे प्रमोशन में आया है। तो वो मैडम को जो है शूट कराने के लिए बुलाया गया था नीचे से पिज़्ज़ा को। अब उसकी पढ़ाई का सत्यानाश नहीं हो रहा है, मतलब वो बच्ची जो है हाई स्कूल की प्रिपरेशन कर रही है एग्ज़ाम की, उसी के बीच में वो नाश्ता बना के फ़नी भाई को दे रही है, जो ऑमलेट बना रही थी, चाय के लिए पूछ रही थी, अपने भाई को भी नाश्ता बना कर दे रही थी। डेफिनेटली जब फ़नी के लिए नाश्ता उसने बनाया है ऑमलेट का, तो डेफिनेटली बिहान के लिए भी उसी ने ही बनाया होगा, तो वो उसी टाइम में से निकाल कर फ़ोटो शूट भी करा रही है। हद है यार, मतलब बच्चों को हाई स्कूल की प्रिपरेशन कर रही है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिन एग्ज़ाम के चलते एक्सक्यूज़ दिया गया था कि वो अपने दादाजी के इंतकाल में नहीं जा पाए, और उसमें से टाइम निकाल के फ़ोटो शूट कराया जा रहा है, नाश्ता बनवाया जाए। वाह भाई वाह, दोगलेपन की हद है। और फिर होता है फ़ोटोशूट, बैठ के फ़ोटोशूट होता है, खड़े होकर फ़ोटोशूट होता है। अब ये फ़ोटो अच्छा है, ये फ़ोटो अच्छा नहीं है, ये डिस्कशन होता है। मतलब ये कहने का ये है कि उस बच्ची का जो पढ़ाई का इतना इम्पोर्टेंट टाइम है, उस टाइम को किल किया जाता है फ़ोटोशूट करा के। ऐसी ही बात है तो ये हाई स्कूल में है, विहान को बुला लिया होता, धर्मदादा से फ़ोटो खिंचवा लिया होता, आपके पास तो स्टाफ भी बहुत सारा है ना, किसी से भी खिंचवा लिया होता, अपने जनाब से खिंचवा ली होती। और उसके बाद आता है वो सीन जिसको देखकर मुझे वाकई बहुत ही ज़्यादा हंसी आई, और आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे, कि वो कहती हैं कि जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं शूट करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि बायोमेट्रिक के लिए आने वाले हैं जिहान के। अब क्या है ना, वो तो हमने पहले ही बता दिया था भाई, 5 साल से छोटे बच्चे के लिए बायोमेट्रिक नहीं होता है, पेरेंट्स के ही बायोमेट्रिक चलते हैं और उन्हीं का ही रेफरेंस दिया जाता है। सो फाइनली जो है वहाँ पे एक तो मुझे ना ये क्रिंजपना बहुत बुरा लगता है, मतलब वो बच्चा क्या तुम्हें आवाज़ लगा कर बुला रहा था कि जब आप वहाँ पर जो है उनको इन्फॉर्मेशन दे रही थी, और वो बीच बीच में कहती हैं हाँ विहान जिहान, हाँ वो आवाज़ लगा के आपको बुला नहीं रहा था, वो आपको ये नहीं कह रहा था इधर आ जाओ इधर आ जाओ, तो आप जो है उनको इन्फॉर्मेशन देते देते बीच में इतना क्रिंजपना कर देते कि बीच बीच में जो है व्लॉग बोर ना लगे, या उस टाइम का जो भी पर्टिकुलर काम हो रहा था वो बोरिंग ना लगे, तो इसलिए आप जो है बेवजह में ही उस बच्चे को आवाज़ लगा रही थी। और फिर होता है उसका फ़ोटो, क्योंकि फ़ोटो ही खींचने के लिए वो लोग, सिर्फ फ़ोटो ही चाहिए था, बाकी कुछ नहीं था, बाकी तो रेफरेंस पेरेंट्स का ही जाता है, चाहे फिर वो मदर का जाए या फिर वो फादर का जाए। और उसके बाद बताती हैं कि हाँ ये सारा काम हो गया है, 15 दिन बाद ऐसे आ जाएगा, 1 महीने बाद वो पोस्ट से आ जाएगा। और हमें तो भाई वो पहले से पता था, हमें क्या बता रही थी, हमने तो पहले ही बोला था कि बायोमेट्रिक 5 साल से छोटे बच्चे के नहीं होते हैं। वो अच्छी बात है कि आपने घर पर बुला के फ़ोटोशूट करा लिया, नहीं तो ये फ़ोटोशूट भी आराम से वहाँ जाके हो सकता था एज ए नॉर्मल पर्सन, जो कि हर एक आम आदमी यही सब करता है, कोई इस तरह से घर पे बुलाकर और ऐसे नहीं करता इतनी शान और शौकत दिखाने के लिए। शॉपिंग के लिए तो बेबी को घर से बाहर ले जा सकते हो, लेकिन उसके इस तरह के ज़रूरी काम के लिए उसे घर से बाहर नहीं ले जा सकते। मतलब जब ये प्ले स्कूल में जाएगा तो एडमिशन के लिए भी जो है प्रिंसिपल को घर पर ही बुला लीजिएगा। उसके बाद बैठे बैठे वहीं उस व्लॉग की एंडिंग भी ले लेती हैं, क्योंकि 10 मिनट पर ही व्लॉग एंड हो जाता है कि मैंने एंड कर लेती हूँ, लेकिन मैंने कुछ क्लिपिंग कुछ दिन के लिए शूट किए हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। वो क्लिपिंग क्या है, वो क्लिपिंग वो है जब वो हमारी डब्बा मैडम घर पर आई थी और इतना ज़्यादा बैकलेश हो रहा था उनके लिए, क्योंकि उस टाइम पर डेथ हुई थी और ये जो है लौट कर नहीं आई और वापस अपने मुंबई चली गई, और वहाँ जाकर दावतें हो रही हैं, पार्टी हो रही हैं, शॉपिंग हो रही है, बाहर का खाना हो रहा है, भाभी के घर पे दावतें हो रही हैं। और हाँ एक चीज़ आपने नोटिस की, बड़ा प्यार आ रहा है ननद भाभी को एक दूसरे पे, वो भाभी भाभी करती है हर चीज़ में, और वो जो ननद करी थी अपनी प्यारी ननद के लिए अपने हाथों से दही वड़े बनाए थे। दही वड़े तो हो सकता है उसको टोंड
करने के लिए बनाए गए हो, क्योंकि दही बड़े बना के तो हमारी मैडम ने मोदाम में बिगाड़ दिए थे, काले काले बने थे फ्रेंड्स, अच्छे नहीं बने थे फ्रेंड्स। मेरी सासू माँ मैंने गलत दाल भिगवा दी थी, और वो जो मैंने बनाए थे उसमें मैंने थोड़ी सी भी एफर्ट नहीं डाली थी कि काली दाल के भी छिलके उतारे जा सकते थे। क्योंकि प्यारी ननद को बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो दही बड़े भी मैडम ने अपने हाथ से बना लिए, भले ही चाहे भरम दादा की हेल्प लेकर ही बनाए हों। और बिरयानी बनाई है और रायता बनाया है, और बार बार पूछा भी जा रहा है, और फिर ये भी मेंशन किया गया है कि महीनों बाद कुकिंग की है, कैसे बनाया, और गर्दन हिला के हाँ में हाँ तारीफ हो रही है। और जब अम्मी से पूछा, वहाँ मुझे इतनी हंसी आई, जब अम्मी से पूछा कि कैसे बने, तो कहती है इनको ज़्यादा पसंद है, यानी कि अपनी बेटी डब्बा मैडम की तरफ को इशारा करके कहती है इसको ज़्यादा पसंद है तो ये ही ज़्यादा बताएगी। वाह, मतलब आपको टेस्ट का पता नहीं चल रहा है अच्छे बने हैं कि बुरे बन रहे हैं। और इसी के साथ उस क्लिपिंग के साथ ये व्लॉग को एंड कर देती हैं। तो ये था हमारी जो खोई हुई मैडम थी, जो 12 दिन से गायब थी, उनका सो कॉल्ड व्लॉग, जिसमें देखने के लिए कुछ था नहीं, छोटे छोटे से टुकड़ों में चीज़ें डाली हुई थी, जो कि हम 10-12 दिन पहले ही देख चुके हैं किसी और व्लॉग में। सो ये था उनका व्लॉग। और वैसे भी आजकल उनका व्लॉग शूट करने का ज़्यादा मन होता ही नहीं है, तो अब क्या ही हम कहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।